वेलकम फ्रेंड्स, तेजस्वी शुक्ला एजुकेट परिवार में मैं आदेश कुमार सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पर चर्चा करने वाले हैं अटलांटिक महासागर के जलधारा के संबंध में। आइए देखते हैं अटलांटिक महासागर के जलधारा से जुड़ी हुई जो बेसिक और आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से जुड़ी हुई जो परीक्षाएँ हैं उसमें अटलांटिक जलधारा से जुड़ करके कहाँ से प्रश्न बनते हैं और अटलांटिक जलधारा का स्वरूप कैसा है, आइए देखते हैं। अगर हम आमतौर पर बात करें कि ये महासागरीय जलधारा क्या होती है, प्यारे दोस्तों क्या होती है महासागरीय जलधाराएं, तो जैसे जो समुद्र का नित्तल है, समुद्र का नित्तल जो है प्यारे दोस्तों, वहाँ से विशाल जलराशि एक निश्चित दिशा में यदि गतिशील हो या क्या है, यह महासागरीय जलधारा के नाम से जाना जाता है। यानी क्या है, जो जल की राशि है समुद्र के नित्तल से एक निश्चित दिशा में यदि क्या है गतिशील होता है, सामान्य गति करता है, इसे हम महासागरीय जलधारा कहते हैं। अगर इसी से जुड़ी हुई जो दूसरी बात है प्रवाह, यानी ड्रिफ्ट क्या है प्यारे दोस्तों, तो ड्रिफ्ट की बात करेंगे जब पवन वेग से प्रेरित होकर के समुद्र का जल, जब पवन वेग से प्रेरित होकर के समुद्र का जल गतिशील रहे, यानी समुद्र जो है पवन वेग से प्रेरित होकर के जब समुद्र का जल गतिशील हो जाए तो इसे हम प्रवाह कहते हैं। और बात करेंगे अगर धारा यानी करंट की बात करेंगे तो करंट की बात प्यारे दोस्तों, जब सागर का जल एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत गतिशील रहे तो वह क्या है, धारा हो जाता है, करंट हो जाता है। आइए बात करते हैं। स्क्रीन पे आप आसानी से देख पा रहे होंगे आज का जो टॉपिक्स है अटलांटिक महासागर की जलधारा। अटलांटिक महासागर की जलधारा। प्यारे दोस्तों, अटलांटिक महासागर की जलधारा, अभी हम लोगों ने देखा कि महासागरीय जलधारा क्या है, प्रवाह क्या होता है और धारा क्या होता है। आइए बात करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग अब देखिए जलधाराएं तो कई हैं, प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं, हिंद महासागर की जलधाराएं हैं, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं, लेकिन आज के टॉपिक में हम आपसे पर चर्चा करने वाले हैं केवल और केवल अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के संबंध में। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए प्यारे दोस्तों कि जैसे जो ये अटलांटिक महासागर स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा है, यानी एक तरफ ये उत्तरी अमेरिका है, एक तरफ ये उत्तरी अमेरिका है, अटलांटिक महासागर के एक तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे तो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है और यूरोप है, यानी यूरोप का क्या है, पश्चिमी हिस्सा। बीच में अटलांटिक महासागर आपको आसानी से दिख पा रहा होगा। प्यारे दोस्तों, पहले देखिए अटलांटिक महासागर जो जलधाराएं हैं यह दो परिक्षेत्रों में बटी हुई हैं। अगर हम बात करेंगे सर्वप्रथम तो इक्वेटर जो आप आसानी से देख पा रहे होंगे, इक्वेटर के उत्तर में तो उत्तरी अटलांटिक जलधारा और इक्वेटर के दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक जलधारा पाई जाती है। यानी क्या है, टोटल का टोटल ये स्क्रीन पे जो प्यारे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये सभी क्या है, अटलांटिक महासागर टोटल फैला हुआ है। यानी आप देखेंगे तो अर्जेंटीना के दक्षिण हिस्से तक पूरा क्या है, अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। उत्तर में बात करेंगे तो ग्रीनलैंड और पूरा का पूरा जो है नॉर्वे तक ये जो जलधारा है या जो समुद्र है अटलांटिक महासागर, इसमें इन जलधाराओं का प्रकोप या गतिशीलता पाई जाती है। आइए बात करते हैं हम अटलांटिक जलधारा के संबंध में। अब देखिए अटलांटिक जो जलधारा है प्यारे दोस्तों, ये जो अटलांटिक जलधारा है यहाँ पे एक है उत्तरी अटलांटिक जलधारा। ध्यान समझिएगा, अगर हम सर्वप्रथम
बात करेंगे पूरे अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के संबंध में, तो सर्वप्रथम जो ये इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, जो विषुवत रेखा है, इसके उत्तर के दिशा में बहने वाली जलधाराओं की परिचर्चा करेंगे और ठीक इसके बाद नीचे बहने वाली जलधाराओं के विषय में परिचर्चा करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए आसानी से, यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक जलधारा, यहाँ पे प्यारे दोस्तों उत्तरी अटलांटिक जलधारा, यह उत्तरी अटलांटिक जलधारा, जब ध्यान समझिए उत्तरी अटलांटिक जलधारा। अच्छा, इसके और हम आगे बढ़े तो एक चीज और आपको बता दें कि वे जलधाराएं जो ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आएंगी, वे सभी जलधाराएं, एक इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे सूरज पूरब में निकलता है प्यारे दोस्तों, वैसे ही जलधाराओं के संबंध में एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अच्छा, इसका कोई अपवाद भी नहीं है, एक्सेप्शन भी नहीं है। अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के संबंध में बात करेंगे अगर हम, तो भूमध्य रेखा, ध्यान समझिएगा, भूमध्य रेखा ये आमतौर पर अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मिड पोर्शन से और उत्तरी जो है अमेरिका के ऊपरी वाले हिस्से से गुजरती है। अब यहाँ पे एक बात जो मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा कि ध्रुवों से चलने वाली कोई भी महासागर हो, ध्रुवों से चलने वाली इक्वेटर की तरफ जलधारा वह ठंडी होगी और इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ चलने वाली जलधारा क्या है, वह गर्म जलधारा होगी। ये चीज आपको बेसिक रूप से जान करके आगे बढ़ना होगा। आइए बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पर, तो इतनी बात कम से कम ये मोटी बातें हैं आपको समझना होगा कि ध्रुवों से, जैसा कि जानते हैं ध्रुवों पे क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो ध्रुवों से जो भी जलधारा इक्वेटर की तरफ आएगी वह ठंडी होगी और इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जो जलधारा गति करेगी तो क्या है, वह गर्म होगी। आइए बात करते हैं, तो ये जो इक्वेटर है यानी क्या है, यहाँ पे एक उत्तरीय विषुवतीय जलधारा पाई जाती है, यानी इक्वेटर के जस्ट समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली जलधारा क्या है, उत्तर विषुवतीय जलधारा या उत्तरी भूमध्यरेखीय जलधारा के नाम से जानी जाती है। यह इसका अगर बहाव क्षेत्र देखेंगे तो 0 से लेकर के लगभग 10 अक्षांश तक, यानी 10 अक्षांश तक यह जलधारा पूर्ण रूप से बहती रहती है। तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा पूरब से पश्चिम की तरफ, इधर ध्यान समझिएगा, इधर अफ्रीका महाद्वीप है, इधर अफ्रीका महाद्वीप है और इधर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, बीच में उत्तर विषुवतीय जलधारा या पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। अब ध्यान समझिए, जब ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, आगे की तरफ प्यारे दोस्तों ये बढ़ती है, यह जलधारा 2 रूपों में बट जाती है। यह जलधारा 2 रूपों में बट जाती है, यानी इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है कैरेबियाई जलधारा, एक होता है कैरेबियाई जलधारा, एक होता है एंडीज की जलधारा। यानी जब ये 2 रूपों में बढ़ जाती है प्यारे दोस्तों, एक रूप में इधर देखिए, एक रूप में ये होता है कैरेबियाई जलधारा, कैरेबियाई जलधारा, और इसका दूसरा रूप हो जाता है, दूसरा रूप प्यारे दोस्तों हो जाता है इसका दूसरा रूप प्यारे दोस्तों हो जाता है एंडीज की जलधारा, एंडीज की जलधारा। पहले हम आपको समझाते हैं। उत्तरी विषुवतीय जलधारा पूर्व से पश्चिम की तरफ बहते हुए जब ये पहुंचती है लगभग 15 डिग्री के ऊपर, 15 डिग्री अक्षांश के ऊपर पहुंचती है, तो यह 2 जलधाराओं में इसका बंटवारा हो जाता है। एक जलधारा कैरेबियाई जलधारा, जो ये कैरेबियाई जलधारा की तरफ चली जाती है, और एक जलधारा एंडीज जलधारा के रूप में आगे की तरफ बढ़ती है। ध्यान समझिएगा, ये जो कैरेबियाई जलधारा है यूकांट चैनल तक जाकर के समाप्त हो जाती है। प्यारे दोस्तों, उत्तरी विषुवतीय जलधारा बहते हुए जब लगभग
15 डिग्री अक्षांश के आसपास पहुंचती है तो यह दो जलधाराओं में डिवाइड हो जाती है। पहली जलधारा कैरिबियाई जलधारा जो यूकान चैनल तक जाकर के समाप्त हो जाती है, एंडीज की जलधारा, और दूसरी शाखा हो जाती है एंडीज की जलधारा। यह एंडीज की जलधारा आगे की तरफ बढ़ती है और एक धारा आती है फ्लोरिडा से। ध्यान समझिएगा, एक फ्लोरिडा से जलधारा आती है प्यारे दोस्तों। यह फ्लोरिडा से जो जलधारा आती है एंडीज में मिल जाती है। फ्लोरिडा से आने वाली जलधारा क्या है, एंडीज में मिल जाती है। फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा प्यारे दोस्तों, फ्लोरिडा की जलधारा आकर के इसमें एंडीज की जलधारा में मिल जाती है। और एंडीज की जलधारा क्या है, यही जलधारा देखिए स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा, ये गल्फ स्ट्रीम, ध्यान समझिएगा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा के नाम से जानी जाती है। और यह गल्फ स्ट्रीम की जलधारा क्या है, आगे इधर से आती है लैब्राडोर की जलधारा, जो कि क्या है जो कि ठंडी है। लैब्राडोर की जलधारा प्यारे दोस्तों ठंडी है। यह जलधारा ठंडी है, लैब्राडोर की जलधारा, जो बायफिन की खाड़ी से आती है और इसमें मिल जाती है। यहाँ पे ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है, ग्रैंड बैंक, यहाँ पे ग्रैंड बैंक का निर्माण हो जाता है प्यारे साथियों। और यह जलधारा ध्यान समझिएगा, यह जलधारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में फिर क्या है, पूर्व दिशा में आगे बढ़ती है, पूर्व दिशा में आगे बढ़ती है। कौन जलधारा, तो यही जलधारा, ये जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, इसमें लैब्राडोर की जलधारा जब आके मिल जाती है तो उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यानी क्या है, उत्तरी अटलांटिक जलधारा के रूप में आगे की तरफ बढ़ती है, यानी यूरोप के तटों तक ये पहुंचती है। तो पहले हम यहाँ पे इतनी जिक्र करेंगे कि उत्तरी विषुवतीय जलधारा इक्वेटर के सहारे, ध्यान समझिएगा, इक्वेटर के सहारे या पूर्व से पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ती है। जैसे ही प्यारे दोस्तों, जैसे ही ये लगभग दक्षिणी अमेरिका के इलाके को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है तो यह दो जलधाराओं में डिवाइड हो जाती है। एक जलधारा कैरिबियाई की जलधारा और एक एंडीज की जलधारा। यानी कैरिबियाई की जलधारा यूकान चैनल तक जाकर के समाप्त हो जाती है, एंडीज की जलधारा उत्तर दिशा में आगे की तरफ बढ़ती है। वहां से एक फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा की खाड़ी से आकर के फ्लोरिडा की जलधारा आकर के इससे मिल जाती है और इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम। और यह गल्फ स्ट्रीम की जलधारा थोड़ा सा ही आगे बढ़ती है तो बायफिन की खाड़ी से आकर के लैब्राडोर, प्यारे दोस्तों, लैब्राडोर एक जलधारा है जो कि ठंडी जलधारा है। वो क्या है, वह जलधारा आकर के इससे मिल जाती है। यहाँ पे ग्रैंड बैंक एक क्या है, कोहरा युक्त क्षेत्र का निर्माण होता है। यानी क्या है, ऊपर प्यारे दोस्तों कोहरा छाया रहता है और नीचे क्या है, नीचे ध्यान समझिएगा, ये नीचे गर्म जलधारा है और ये ठंडी जलधारा है। लैब्राडोर की क्या है, ठंडी जलधारा है। यह इससे मिल जाती है और मिलकर के ग्रैंड बैंक का निर्माण करती है। दुनिया में प्यारे दोस्तों सबसे ज्यादा मछली का प्रोडक्शन इसी जलधारा के आसपास होता है। यानी ये जो ग्रैंड बैंक का सृजन होता है, ऊपर क्या है, ऊपर कोहरा छाया रहता है और नीचे क्या है, मछलियों के डेवलपमेंट के लिए यह प्लेस पर्टिकुलर, यह एरिया बहुत ही मुफीद यानी सुरक्षित माना जाता है। तो ये कौन इलाका हो जाएगा, ग्रैंड बैंक। और ग्रैंड बैंक में लैब्राडोर की धारा और जो है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आपस के मिलने से ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है। इतनी बात आप जानेंगे और समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। यह जलधारा प्यारे दोस्तों उत्तरी अटलांटिक परिक्षेत्र की यह जलधारा, यानी जब ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा ग्रैंड बैंक बनने के बाद मछली वगैरह प्रोडक्शन वाला परिक्षेत्र सुरक्षित हो गया, इसके बाद यह जलधारा प्यारे दोस्तों पूर्व की दिशा में आगे बढ़ती है। पूर्व की दिशा में प्यारे दोस्तों आगे बढ़ती है।
तो इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। ध्यान से समझिएगा, इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। यहां से हम आपको समझाते हैं प्यारे दोस्तों। उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह प्यारे दोस्तों, इसकी दो जो है शाखाएं हो जाती है। एक शाखाएं हो जाती है उत्तरी पूर्व, ध्यान समझिएगा, इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। एक हो जाती है उत्तर पूर्व, एक शाखा हो जाती है उत्तर पूर्व, और इसकी दूसरी शाखा हो जाती है पूर्वी शाखा। प्यारे दोस्तों, इसकी दूसरी शाखा हो जाती है पूर्वी। उत्तर पूर्वी में प्यारे दोस्तों अगर हम बात करेंगे, आइए देखते हैं, उत्तर पूर्वी की शाखा की बात करेंगे तो नॉर्वे की जलधारा, स्क्रीन पे अभी आपको हम समझाते हैं। ये नॉर्वे की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा, प्यारे दोस्तों ये नॉर्वे की जलधारा हो गई। स्क्रीन पे थोड़ा सा और बड़ा लिखे तब आपको दिखेगा आसानी से। चलिए देखिए, उत्तरी अटलांटिक जो ये प्रवाह है, इसकी दो जो है शाखाएं बढ़ गई। प्यारे दोस्तों, इसकी दो शाखाएं बढ़ गई। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की दो शाखाएं हो गई, एक उत्तर पूर्व की, एक पूर्वी, एक उत्तर पूर्व की, एक पूर्वी। तो उत्तर पूर्व में प्यारे दोस्तों नॉर्वे की जलधारा, उत्तर पूर्व में इसकी हो जाएगी नॉर्वे की तरफ चली जाएगी। तो नॉर्वे की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा। और दूसरा प्यारे दोस्तों एक ग्रीन बैंक के पूर्व तक जाती है, यानी ग्रीन बैंक के पूर्व तक प्यारे दोस्तों ये जाती है और यहीं पे मिल जाती है, यानी ग्रीन बैंड के पूर्व तक जाती है और यहीं से क्या है, एक ग्रीनलैंड की जलधारा जो ठंडी है उससे मिल जाती है, वहीं पे ये समाप्त हो जाती है। वहीं पे प्यारे दोस्तों ये समाप्त हो जाती है। और इसकी जो तीसरी शाखा होती है इरमिंगर की जलधारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। ये आइसलैंड के दक्षिणी तट तक जाती है, आइसलैंड के दक्षिणी तट तक जाती है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली चीज हो गया नॉर्वे की जलधारा, और दूसरा हो गया प्यारे दोस्तों, दूसरा हो गया ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के पूर्व तक जाती है तथा ग्रीनलैंड की धारा से मिल जाती है, ग्रीनलैंड की ठंडी धारा से मिल जाती है, ठंडी धारा से मिल जाती है। प्यारे दोस्तों ग्रीनलैंड की ठंडी धारा से मिल जाती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यानी उत्तर पूर्व की तरफ इसकी जो शाखाएं हो जाती हैं, तो इसकी तीन शाखाएं हो जाती हैं। एक नॉर्वे की जलधारा जाकर के वहीं पे समाप्त हो जाती है नॉर्वे तक। दूसरा है ग्रीनलैंड के पूर्व तक एक जलधारा जाती है और ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा से मिलकर के क्या है, ये समाप्त हो जाती है। तीसरी है इरमिंगर की जलधारा। तीसरा क्या है, इरमिंगर की जलधारा जो आइसलैंड तक जाती है। इरमिंगर की जलधारा प्यारे दोस्तों जो आइसलैंड के दक्षिण तक जाती है, आइसलैंड तक जाती है, फिर वहीं पे क्या है, समाप्त हो जाती है। कौन, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की। अगर हम पूर्व की बात करेंगे तो प्यारे दोस्तों पूर्व में इसकी क्या है, तीन धाराओं का निर्माण होता है। यानी पूर्व की, इसकी पूर्वी शाखा को रेनेल इसे नाम देते हैं, ध्यान समझिएगा, रेनेल जलधारा प्यारे दोस्तों इसकी तीन शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखाएं जाती है कौन, इंग्लिश चैनल की तरफ जाती है। दूसरी शाखा आयरलैंड तक पहुंचती है और क्या है, आयरलैंड तक पहुंचते पहुंचते फिर क्या है, वो रुक जाती है। आयरलैंड तक पहुंचते पहुंचते वहीं पे रुक जाती है और ये क्या है, रेनेल जलधारा बन जाती है। इसकी एक शाखा केनरी, ध्यान समझिएगा, एक हो जाता है इंग्लिश चैनल तक, एक हो जाता है इंग्लिश चैनल तक, और दूसरा प्यारे दोस्तों हो जाता है, एक हो जाता है इंग्लिश चैनल तक, दूसरा आयरलैंड के नीचे तक जाती है, आयरलैंड।
आयरलैंड तक जाती है। और तीसरा इसी की एक शाखा हो जाती है केनरी की जलधारा, केनरी की जलधारा। अब चीजों को बहुत आसानी से समझिए, बहुत ही आसानी से समझिए प्यारे दोस्तों। यहां पर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इसकी दो शाखाएं हो जाती है। एक उत्तर पूर्व की तरफ नॉर्वे की जलधारा में जाके समाप्त हो जाती है, दूसरी इसकी शाखा हो जाती है ग्रीनलैंड के पूर्व तक जाती है। और क्या है, ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा से जो ध्रुवों की तरफ से आती है वहीं पे समाप्त हो जाती है। तीसरी इरवेंगल की जलधारा जो आइसलैंड के आसपास तक जाती है वहीं समाप्त हो जाती है। पूर्वी रेनल जलधारा, देखिए यहाँ पे जो पूर्वी रेनल जलधारा है इंग्लिश चैनल तक जाती है। एक जलधारा एक आयरलैंड तक जाती है। तीसरी केनरी की जलधारा है जो क्या है, केनरी की जलधारा के नाम से जानती है। और फिर इसका बहुत दक्षिण की तरफ हो जाता है। यहीं से एक और प्यारे दोस्तों जलधारा निकलती है पूर्वी में से, जो भूमध्य सागर तक चली जाती है, भूमध्य सागर तक जाती है, भूमध्य सागर तक, और जाकर के वहीं पे क्या है, खत्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों ये केनरी की जलधारा जो है स्पेन, ध्यान समझिएगा, ये स्पेन होते हुए ओजार्क द्वीप के जो है निकल करके और पश्चिमी अफ्रीका के निकट से बहती हुई जाकर के उत्तरी विश्वतीय जलधारा से मिल जाती है। ये सिंपल स्क्रीनिंग रही उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का। चलिए एक बार आपको समराइज करते हैं। प्यारे दोस्तों जैसा कि जानते हैं आप, ध्रुवों से चलने वाली कोई भी जलधारा हो अगर इक्वेटर की तरफ आएगी तो वह ठंडी होगी, और इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ चलने वाली कोई भी जलधारा होगी यदि उसकी दिशा ध्रुवों की तरफ है तो वह गर्म होगी। आइए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं उत्तरी विश्वतीय अटलांटिक, यानी उत्तरी विश्वतीय अटलांटिक जलधारा जैसे ही आगे बढ़ती है लगभग 15 डिग्री अक्षांश तक, तो यह दो जलधाराओं में बट जाती है। एक होता है जो है कैरिबियाई जलधारा जो यूकान चैनल तक जाती है फिर वहीं पे समाप्त हो जाती है। एक इसकी जलधारा एंडीज पर्वत के रूप में आगे की तरफ बढ़ती है। फ्लोरिडा की एक जलधारा आकर के इससे मिल जाती है प्यारे दोस्तों, और फ्लोरिडा की जलधारा थोड़ा सा जब इसे मिल जाती है एंडीज की जलधारा से तो उसे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा के नाम से जाना जाता है। और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ती है बैफिन की खाड़ी से आने वाली लैब्राडोर की जलधारा आपस में मिल जाती है। यहाँ पे एक ग्रैंड बैंक का सृजन होता है, यहाँ पे एक ग्रैंड बैंक का सृजन होता है। ऊपर कोहरा छाया रहता है और जो जहाज हैं पानी वाले उनके आने जाने के लिए थोड़ी सी सिग्नल में प्रॉब्लम होती है, लेकिन यह परिक्षेत्र मछलियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यहीं पे क्या है, विभिन्न प्रकार की जड़ विहीन घासें पाई जाती हैं जिसे सारगैसम घास के नाम से भी जानते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, यह परिक्षेत्र बहुत ही मछलियों के लिए, मछलियों के रिप्रोडक्शन के लिए और उनके प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दुनिया का ज़्यादा से ज़्यादा मछली यहीं से पकड़ी जाती है। अब यहीं से समझिए एक गल्फ स्ट्रीम की जलधारा पूर्व में प्रवेश करती है, यानी पूर्व दिशा में प्रवेश करती है। क्यों पूर्व दिशा में प्रवेश करेगी प्यारे दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन है इसके कारण क्या है, विक्षेप बल के कारण यह पूर्व दिशा में प्रवेश कर जाती है जलधारा, और पूर्व दिशा में प्रवेश करते हुए इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह दो धाराओं में बट जाता है। उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो उत्तर पूर्व में इसकी 3 शाखाएं हो जाती हैं। पहली शाखा नॉर्वे की जलधारा जो नॉर्वे तक जाती है वहीं पे समाप्त हो जाती है। दूसरी है ग्रीनलैंड की जलधारा जो ग्रीनलैंड की जलधारा जो ग्रीनलैंड के पूर्व तक जाती है, और क्या वहीं से जो ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा उसी मिल करके इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दूसरी है इरमिंगर की जलधारा प्यारे दोस्तों, इरमिंगर की जलधारा क्या आइसलैंड तक जाती है और वहीं पे ये समाप्त हो जाती है। अगर इसकी हम बात करेंगे पूर्वी की यानी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के पूर्वी शाखा के विषय में, तो इसमें इसकी एक शाखा प्यारे दोस्तों भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाती है और वहीं पे समाप्त हो जाती है। लेकिन इसकी एक और शाखा जिसे हम रेनल जलधारा के नाम से जानते हैं,
तो इसके भी कई पार्ट हो जाते हैं। या इसकी एक शाखा इंग्लिश चैनल की तरफ जाती है धारा और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। दूसरी धारा आइसलैंड, जैसा कि आप जानते हैं, सॉरी आयरलैंड है ये, आयरलैंड के पास जाती है, वहीं पे समाप्त हो जाती है। एक इसकी तीसरी शाखा होती है जो केनरी की जलधारा के नाम से जानती है। तो केनरी की जलधारा स्पेन और ओजार्क द्वीप, यहाँ पे क्या है, स्पेन के बगल में ओजार्क द्वीप है, तो स्पेन और ओजार्क द्वीप से होते हुए या दक्षिण की तरफ आगे बढ़ती है और जा करके उत्तरी विषुवतीय जलधारा में समा जाती है। इतनी बेसिक स्क्रिप्ट थी प्यारे दोस्तों उत्तर के या उत्तरी अटलांटिक जलधारा के संबंध में। आइए बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक जलधारा के विषय में। प्यारे दोस्तों, जैसे हम लोगों ने देखा कि उत्तरी विषुवतीय जलधारा है, वैसे ही दक्षिण विषुवतीय जलधारा है। प्यारे दोस्तों, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा या इसी के सहारे इक्वेटर के सहारे, प्यारे दोस्तों, दक्षिण विषुवतीय जलधारा इक्वेटर के सहारे पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों एक द्वीप है, रॉक्सी द्वीप, ध्यान से समझिएगा। जैसे ही प्यारे दोस्तों दक्षिण विषुवतीय जलधारा पूर्व से पश्चिम इक्वेटर के सहारे प्यारे दोस्तों 0 से 20 डिग्री यानी 0 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच में यह जलधारा चलती रहती है। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए क्या यह 20 डिग्री अक्षांश तक यह गतिशील रहती है। तो दक्षिण विषुवतीय जलधारा जैसे ही ये पूर्व से पश्चिम की तरफ आती है, तो जैसे प्यारे दोस्तों दक्षिणी अमेरिका से टकराती है, यहाँ पे एक रॉक्सी द्वीप है, रॉक्सी द्वीप से टकरा करके इसकी दो जलधारा बन जाती है। एक जलधारा उत्तर की तरफ बढ़ते हुए उत्तरी विषुवतीय जलधारा में मिल जाती है और इसकी दक्षिणी शाखा यानी दूसरी शाखा जो होती है दक्षिण की तरफ आगे बढ़ती है और ब्राजील की जलधारा के नाम से जानी जाती है। यानी ब्राजील की जलधारा प्यारे दोस्तों ब्राजील की जलधारा के नाम से जानी जाती है। फिर से समझिए, दक्षिण विषुवतीय जलधारा पूर्व से पश्चिम की तरफ जैसे आगे बढ़ती है, दक्षिणी अमेरिका से टकराती है, टकराने के बाद रॉक्सी द्वीप से क्या है, इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखाएं उत्तर दिशा में उत्तर विषुवतीय जलधारा से जाके मिल जाती है, एक शाखा इसकी दक्षिण की तरफ क्या है आगे बढ़ती है, जो ये दक्षिणी अमेरिका का तट है और इसे हम ब्राजील की जलधारा के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे ही ब्राजील की जलधारा आगे बढ़ती है, फाकलैंड अर्जेंटीना, प्यारे दोस्तों फाकलैंड एक द्वीप है, जिस पर कब्जा आज के डेट में ब्रिटेन का है। अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में लगातार फाकलैंड द्वीप को लेकर के झगड़ा होता रहता है, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो फाकलैंड द्वीप पर ब्रिटेन का कब्जा है। अब इसी फाकलैंड द्वीप से एक ठंडी जलधारा, प्यारे दोस्तों फाकलैंड द्वीप से एक ठंडी जलधारा आकर के मिल जाती, किसमें आके मिल जाती ब्राजील की जलधारा। और यहाँ पे क्या फॉग का निर्माण होता है। प्यारे दोस्तों, ये सेंट जो फॉग जो प्रचार आता है टीवी पर, उसकी बात नहीं है। यहाँ पे एक फॉग का सृजन होता है, कोहरा छाया रहता है कुछ क्षेत्रों में। और यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जब ब्राजील की जलधारा और फाकलैंड की जलधारा आपस में मिलती हैं तो यहाँ पे क्या है, एक फॉग का निर्माण हो जाता है। कुछ क्षेत्रों में क्या है, लगातार 24 घंटा कोहरा छाया रहता है। और यहाँ पे मछली का रिप्रोडक्शन यानी फिश का रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन दोनों ही बहुतायत मात्रा में होता है। तो यहाँ मछली प्यारे दोस्तों ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब ध्यान से समझेंगे, जैसे ये जलधारा ब्राजील की जलधारा दक्षिण की तरफ बढ़ती है, प्यारे दोस्तों जैसे ही ये ब्राजील की जलधारा दक्षिण की तरफ बढ़ती है और इसी के साथ आकर के फाकलैंड की जलधारा जो ठंडी मिल गई, ये फिर क्या है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण विक्षेप बल उत्पन्न होता है और यह पूर्व दिशा में आगे बढ़ जाती है। और पूर्व दिशा में प्यारे दोस्तों जब आगे बढ़ जाती है, ध्यान समझिएगा, तब इसका नाम पश्चिमी पवन प्रवाह या अंटार्कटिका की जलधारा, इसका तीनों नाम है। या तो इसे हम कहेंगे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, या हम कहेंगे पश्चिमी पवन प्रवाह, या
अंटार्कटिका की जलधारा, इसका तीनों नाम है प्यारे दोस्तों, तो आप जानते रहेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह या पश्चिमी पवन प्रवाह या अंटार्कटिका की जलधारा, जो कि क्या है, ठंडी होती है प्यारे दोस्तों, या जो कि क्या है, ठंडी होती है और पूर्व दिशा में आगे बढ़ती है। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या है, या दक्षिण अफ्रीका के तट से टकरा करके उत्तर दिशा में, ध्यान समझिएगा, उत्तर दिशा में गतिशील हो जाती है। इसे हम बेंगुला की जलधारा, इसे प्यारे दोस्तों हम बेंगुला की जलधारा कहते हैं। यह बेंगुला की जलधारा क्या है, यह बेंगुला की जलधारा पश्चिमी अफ्रीका के सहारे आगे की तरफ बढ़ती है और जाकर के क्या है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में मिल जाती है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में प्यारे दोस्तों मिल जाती है। इस चीज की भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये बेंगुला की जलधारा या ठंडी जलधारा होती है प्यारे दोस्तों, ध्यान समझिएगा, बेंगुला की जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा होती है और दक्षिणी अफ्रीका से टकरा करके ये पूर्व दिशा में, मतलब उत्तर दिशा में आगे बढ़ती है और दक्षिण विषुवतीय जलधारा से जा करके मिल जाती है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इतनी बात कम से कम आप जानना होगा, समझना होगा। चलिए आपको एक बार पुनः समराइज करते हैं। दक्षिण विषुवतीय जलधारा जो 0 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच में चलती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जैसे ही आगे बढ़ती है, तो जैसे ही दक्षिणी अमेरिका के तट से इसका टकराहट होता है, राक्सी द्वीप, ध्यान से समझिएगा, राक्सी द्वीप में इसकी 2 शाखा हो जाती है। एक शाखा उत्तर विषुवतीय जलधारा में जाकर के मिल जाती है और समाप्त हो जाती है, जबकि इसकी दक्षिणी शाखा आगे बढ़ते हुए ब्राजील की जलधारा, यानी ब्राजील का जो तट है उसी के सहारे आगे बढ़ती है। ब्राजील देश के नाम पर इस जलधारा का नाम ब्राजील की जलधारा पड़ गया और ये जलधारा गर्म रहती है। जैसे ही अर्जेंटीना के मध्य भाग तक पहुंचती है तो फॉकलैंड से एक ठंडी जलधारा आकर के इससे मिल जाती है। यहाँ पे फॉग का निर्माण होता है और मछली का रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन यहाँ बहुतायत मात्रा में होता है। यही जलधारा जैसे ही दक्षिण की तरफ बढ़ती है तो पृथ्वी के परिभ्रमण तथा विक्षेप बल के कारण यह पूर्व दिशा में मुड़ जाती है और तब इस धारा को हम कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह या पश्चिमी पवन प्रवाह या जो है अंटार्कटिका की जलधारा की तीनों नाम इसको दिया गया। प्यारे दोस्तों, यह जलधारा आगे बढ़ती है और जैसे ही ये दक्षिणी अफ्रीका के समीप पहुंचती है, इससे टकरा करके उत्तर दिशा में मुड़ जाती है और बेंगुला की जलधारा के नाम से जानी जाती है। यह बेंगुला की जलधारा बेंगुला की जलधारा पश्चिमी अफ्रीका, ध्यान समझिएगा, पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र में अफ्रीका के तटीय क्षेत्र से बहते हुए आकर के मिल जाती है दक्षिण विषुवतीय जलधारा से और वहीं पे इसका अस्तित्व प्यारे दोस्तों समाप्त हो जाता है। अब आपके परीक्षाओं में प्यारे दोस्तों प्रश्न कहां से जुड़ेंगे, तो प्रश्न जुड़ेंगे कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी जलधारा, ध्यान समझिएगा, कौन सी जलधारा किस महासागर की है, कौन सी जलधारा किस महासागर की है और कौन सी जलधारा किस महासागर की है और कौन ठंडी है कौन गर्म है। ध्यान समझिएगा, कौन जलधारा ठंडी है कौन जलधारा गर्म है, किस महासागर की है। तो इससे जुड़ करके आपके परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे बनते हैं। यहीं पे प्यारे दोस्तों मैं आपको जो है संकेत करना चाहता हूं, यहीं पे प्यारे दोस्तों एक सागर पाया जाता है, यहीं पे प्यारे दोस्तों एक सागर पाया जाता है। उस सागर के चारों तरफ चलिए आपको हम बताते हैं, सारगैसम सागर, सारगैसम सागर, प्यारे दोस्तों एक सारगैसम सागर है, ध्यान समझिए, यहां नहीं पाया जाता है, सारगैसम सागर यहां पे पाया जाता है। प्यारे दोस्तों चलिए थोड़ा सा आपको मिटा के समझाते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, ये जो अटलांटिक महासागर का परिक्षेत्र, इसी में सारगैसम सागर पाया जाता है। सारगैसम इसका नाम क्यों पड़ा प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सारगैसम नाम की एक जड़ विहीन घास पाई जाती, बहुत मोटी घास होती है, इसीलिए इसका क्या है, इसका नाम सारगैसम सागर पड़ा। यहाँ पे जो पानी वाली जहाज है आमतौर पर चलते हैं तो उनको दिक्कत होती है, इसी को कहते हैं सारगैसम सागर, सारगैसम सागर, सारगैसम सागर। प्यारे दोस्तों इसी को कहते हैं सारगैसम सागर। इसके पूर्व में केनरी की जलधारा, ध्यान समझिएगा,
इसके पूर्व में केनरी की जलधारा, सारगैसम सागर के पूर्व में केनरी की जलधारा है। सारगैसम के पूर्व में केनरी की जलधारा, दक्षिण में उत्तरीय विश्वतीय जलधारा, उत्तरी विश्वतीय जलधारा, ध्यान समझिए, जलधारा। और पश्चिम की बात करेंगे तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, सारगैसम सागर के पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। और उत्तर में प्यारे दोस्तों, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की जलधारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की जलधारा, प्रवाह की जलधारा। प्यारे दोस्तों, सारगैसम सागर के पूर्व में केनरी की जलधारा, पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, दक्षिण में उत्तरी विश्वतीय जलधारा और उत्तर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की जलधारा। इसके बीच में स्थित है सारगैसम सागर, जो कि शांत, ध्यान समझिएगा, जो कि शांत और स्थिर जल का एक क्षेत्र पाया जाता है। अटलांटिक महासागर में प्यारे दोस्तों शांत और स्थिर, अटलांटिक महासागर में शांत और स्थिर जल का एक क्षेत्र पाया जाता है, जिसके पूर्व में केनरी की जलधारा, पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, दक्षिण में उत्तरी विश्वतीय प्रवाह की जलधारा और उत्तर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की जलधारा के बीच में सारगैसम सागर पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, सारगैसम जो सागर है, यह क्या है, शांत और स्थिर जल का एक क्षेत्र है। अटलांटिक के बीच, उत्तरी अटलांटिक के बीचों बीच शांत और स्थिर जल का एक क्षेत्र पाया जाता है। यह क्या है, यहीं पे सारगैसम नाम की जड़ विहीन घास पाई जाती है, जिसके नाम से इसका नाम सारगैसम सागर पड़ा। तो इतनी बात आप जानेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पीजीटी वगैरह में पूछा गया है कि सारगैसम सागर के पूर्व में कौन सी जलधारा है, दक्षिण में कौन सी जलधारा है, उत्तर में कौन सी जलधारा है और पश्चिम में कौन सी जलधारा है। और ध्यान समझिएगा, ग्रांड बैंक, ग्रांड बैंक कहाँ पे अवस्थित है, इसके विषय में प्रश्न पूछा जाता है बार बार। ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है, या फॉग का निर्माण, फॉग का निर्माण किन दो जलधाराओं के, फॉग का निर्माण किन दो जलधाराओं के मिलने से होता है। तो ब्राजील की धारा, ब्राजील की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा मिलने से क्या है, फॉग का निर्माण होता है। और जो क्या होता है, अर्जेंटीना और ब्राजील के मध्य में लगभग होता है, ब्राजील और अर्जेंटीना के बॉर्डर में समुद्र के अंदर होता है। इस चीज को भी आप लोग जानते रहेंगे, समझते रहेंगे। चलिए, ये देखिए, अभी हमने आपको अटलांटिक महासागर के विभिन्न जो स्क्रिप्ट थी जलधाराओं से जुड़ी हुई, उसके विषय में आपसे बात किया। अब जैसे मैंने सीधा आपको बोला है प्यारे दोस्तों, ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आने वाली कोई भी जलधारा हो वह ठंडी होगी, और इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलने वाली कोई भी जलधारा क्या है, कोई भी जलधारा होगी वह क्या, गर्म होगी। तो इस चीज को भी आप जानते रहेंगे। चलिए, अब जैसे हम बात करेंगे लैब्राडोर की जलधारा, प्यारे दोस्तों यह ठंडी है। केनरी की जलधारा ठंडी है। बेंगुला की जलधारा यह भी ठंडी है। साउथ अटलांटिक प्रवाह यानी दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह की जलधारा यह भी ठंडी है। प्यारे दोस्तों, तो ऐसी चीजों को आप जानेंगे, समझेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। और बात करेंगे, चाहे हम नॉर्वे की जलधारा, ये सभी जलधाराएं क्या है, सभी जलधाराएं प्यारे दोस्तों गर्म है। ध्यान रखिएगा, इरमिंगर की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा, रेनर की जलधारा, ये सभी जलधाराएं क्या है, गर्म है। इस चीज को जानते रहेंगे। लेकिन केनरी की जलधारा वह क्या है, ठंडी जलधारा है। चलिए आइए बात करते हैं प्यारे दोस्तों, इससे कुछ हम प्रश्न ले लेते हैं। आइए, यह स्क्रीन पे आप आसानी से देख पा रहे होंगे। अगर किसी दोस्त को एडमिशन लेना है, कोई असुविधा हो रही है, तो एंट्री फॉर एनी इंक्वायरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चीज़ें आपकी आसानी से समाप्त की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। केनरी की जलधारा कहाँ पाई जाती है? प्यारे दोस्तों, केनरी की जलधारा कहाँ पाई जाती है?
चलिए आइए, केनरी की जलधारा प्यारे दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो केनरी की जलधारा अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। इस चीज को जानते रहेंगे। फाकलैंड की जलधारा कैसी जलधारा है? फाकलैंड की जलधारा प्यारे दोस्तों कहाँ आ रही है? तो ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ जा रही है। ब्राजील की जलधारा में मिल रही थी या ठंडी होगी, यानी क्या है? बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक यानी अटलांटिक महासागर के उत्तरी परिक्षेत्र में स्थित है। तो ना हिंद महासागर होगा, ना अंटार्कटिका होगा, ना आर्कटिक क्षेत्र होगा। तो आपका ऑप्शन कौन होगा? ए इज द राइट आंसर। ग्रांड बैंक क्यों प्रसिद्ध है? प्यारे बच्चों मछलियों के लिए। ग्रांड बैंक क्यों प्रसिद्ध है? तो मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ध्यान समझिएगा, जैसे ही गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आगे बढ़ती है तो बाइफिन की खाड़ी से लैब्राडोर की जलधारा जो कि ठंडी है आके मिल जाती है। यहाँ पे हमेशा कोहरा छाया रहता है और यह जो परिक्षेत्र होता है मछलियों के रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दुनिया की क्या है? 40% से ज़्यादा मछलियाँ यहीं पे पाई जाती हैं। तो ग्रांड बैंक का क्षेत्र है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से हेटरस के बीच की, ध्यान समझिएगा, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से हेटरस के बीच कौन सी जलधारा बहती है? आपको बताना है। तो यह है फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से हेटरस के बीच में फ्लोरिडा की जलधारा बहती है प्यारे दोस्तों। ब्राजील की जलधारा प्यारे दोस्तों ये दक्षिणी अटलांटिक परिक्षेत्र में बहती है। नॉर्वे की जलधारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा है। रेनेल की जलधारा, रेनेल खुद एक जलधारा है जिसे क्या इंग्लिश चैनल की तरफ इसकी एक शाखा जाती है, दूसरी शाखा आयरलैंड की तरफ जाती है और रेनेल जलधारा से ही क्या है एक तीसरी शाखा जो निकलती है केनरी की जलधारा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न प्यारे दोस्तों, आज का प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? जापान में, हिंद महासागर में, अटलांटिक में या कोई नहीं? यह प्रश्न आपको कमेंट के माध्यम से देना है प्यारे दोस्तों। हम नियमित कक्षा में बरमूडा ट्रायंगल, जैसा कि आप जान पा रहे हैं, बरमूडा ट्रायंगल के चारों तरफ 39 किलोमीटर के इलाके में कोई भी जहाज ना ऊपर से, ना दाएं से, ना बाएं से, ना आगे से, ना पीछे से, यानी क्या है बरमूडा ट्रायंगल के चारों तरफ, बरमूडा ट्रायंगल के चारों तरफ प्यारे दोस्तों कोई भी जहाज इस परिक्षेत्र में घुस नहीं सकती। यानी कोई पक्षी या कोई विमान भी उड़ रहा है तो वह भी क्या है, ग्रेविटी इतना ज़्यादा है कि वो अंदर की तरफ खींच लेता है। हालांकि वर्तमान रिसर्च अभी बहुत इसमें आ गए हैं, कुछ रिसर्च के ऐसे चीज़ें आ गई हैं जो आपको जानना चाहिए या जानना आपके लिए ज़रूरी होगा। तो इसकी हम परिचर्चा प्यारे दोस्तों आपको नियमित क्लास में करते हैं। एक बार पुनः हम कहते हैं प्यारे दोस्तों, अगर आपको प्यारे दोस्तों अगर आपको हमारे नियमित बैचेज लेने हैं, नियमित क्लास में आपको आना है, तो आप प्यारे दोस्तों आसानी से हमारे जो है प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। 9415 फिर आप केवल एंट्री ज्योग्राफी लिख करके आपको LT PGT या जो है TGT में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कोई असुविधा हो रही है तो 9415 पे आप एंट्री ज्योग्राफी लिख करके प्यारे दोस्तों मैसेज करिए। हमारी टेक्निकल बॉडी की टीम आपसे संपर्क करेगी और आपका एडमिशन अविलंब रूप से आसानी से हो जाएगा। तो आज का लेक्चर प्यारे साथियों यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।